29 मार्च 2025 की शाम वाराणसी के पिशाच मोचन इलाके में एक 19 साल की लड़की ने अपने दोस्त से कहा था, बस थोड़ी देर बैठते हैं कैफे में। उस वक्त उसे नहीं पता था कि अगले 7 दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पीएम मोदी तक को हिला दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, वाराणसी गैंग रेप केस। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, पिशाच मोचन इलाके का कॉन्टिनेंटल कैफे, जो बाहर से देखने में एक सामान्य कैफे लगता था, लेकिन अंदर छुपा था एक ऐसा जाल, एक ऐसा नेटवर्क जो मासूम लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। 19 साल की ये लड़की स्पोर्ट्स कॉलेज की तैयारी कर रही थी, सपने थे आंखों में, लेकिन 29 मार्च की उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। 29 मार्च शाम 7 बजे कॉन्टिनेंटल कैफे में कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसमें मिला था नशा, बेहोशी, और शुरू हुआ 7 दिन का अंधेरा। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक सिगरा एरिया के अलग अलग होटल्स, हर दिन नए चेहरे, लेकिन वही बर्बरता। 23 दरिंदों का गिरोह। उस लड़की के साथ जो हुआ वो सिर्फ नहीं था, वो सिस्टमैटिक टॉर्चर था। वीडियोस बनाए जा रहे थे ब्लैकमेल के लिए। 4 अप्रैल पूरी तरह से बेसुध हालत में लड़की घर वापस आई। परिवार की हालत का अंदाजा लगाइए, 6 दिन से लापता बेटी। 6 अप्रैल हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। 23 आरोपियों के खिलाफ 12 पहचाने गए, 11 अभी भी अज्ञात। 7 से 15 अप्रैल एक एक करके 14 गिरफ्तारियां, लेकिन अभी भी कई दरिंदे छुपे हुए थे। 11 अप्रैल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। जब उन्हें पता चला तो तुरंत सख्त कार्रवाई का आदेश। उसी दिन डीसीपी चंद्रकांत मीना को हटा दिया गया। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। 17 अप्रैल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। अब जांच होनी थी गहराई से। दोस्तों, जब जांच गहरी हुई तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको हिला दिया। कॉन्टिनेंटल कैफे सिर्फ कैफे नहीं था, ये था सेक्स ट्रैफिकिंग का अड्डा। अनमोल गुप्ता 2018 में चाउमीन का ठेला लगाता था, 2025 में बन गया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सरगना। कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप उसने एक एम्पायर बनाई थी। 15 युवाओं का नेटवर्क, सोहेल अनमोल का दाहिना हाथ, राज विश्वकर्मा ड्रग सप्लायर, साजिद विक्टिम्स को फंसाने वाला, आयुष कॉलेज स्टूडेंट्स को लुभाने वाला, तनवीर कस्टमर्स लाने वाला, इमरान वीडियोस बनाने वाला। जब अनमोल के फोन की जांच हुई तो निकले 546 ऑब्सीन वीडियोस। 546 अलग अलग लड़कियों के हिडन कैमरा से बनाए गए। ये वीडियोस भेजी जाती थीं 6 राज्यों में, यूपी, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस था इनके पास, पूरा बिजनेस मॉडल था इनका। पहले ड्रग्स से एडिक्शन, फिर वीडियोस से ब्लैकमेल, फिर कस्टमर्स से प्रॉफिट। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आया। अक्यूज्ड फैमिलीज ने पीएम ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट किया, कहा कि चार्जेस झूठे हैं। उनके पास थे इंस्टाग्राम चैट्स, वीडियोस जिसमें विक्टिम फ्रीली मूव कर रही थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी थी उन दिनों में। अब सवाल ये था, सच क्या है? 17 अप्रैल को एसआईटी बनी, 8 ऑफिसर्स का टीम, डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में। पूरी ट्रांसपेरेंसी से जांच का आदेश। 200 प्लस पेजेस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, इंस्टाग्राम आईपी लॉग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, हर एंगल से जांच। 27 जून 2025 एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। ये अपराध को नकारा नहीं जा सकता। मेडिकल एविडेंस, विक्टिम स्टेटमेंट, सब मिलाकर क्राइम हुआ था। इस केस में पहली बार लागू हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 71, गैंग रेप के लिए मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरे देश में महिला सुरक्षा पर बहस, कैफे रेगुलेशंस, डिजिटल प्राइवेसी लॉज पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर पीएम मोदी का इंटरवेंशन ना होता तो, अगर फैमिली हिम्मत ना जुटाती तो, कितनी और बेटियां चुप रह जाती? ये सिर्फ वाराणसी का मामला है या पूरे इंडिया की समस्या है? दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उस 19 साल की लड़की का क्या होगा? उसके सपने, उसका फ्यूचर, कैसे रीबिल्ड करेगी वो अपनी जिंदगी? इस केस से एक बात साफ है, हमें मिलकर लड़ना होगा इस मानसिकता से। सिर्फ लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस समस्या का सलूशन क्या है। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसी इंसिडेंट हो तो प्लीज साइलेंट ना रहें, आवाज उठाएं, न्याय दिलवाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में।